अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। आज बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। दुबई एयर शो के दौरान भारत का फ़िज़ाई त्यारा गिरकर तबाह हो गया और पायलट के हलाक होने की तस्दीक भी भारत की तरफ से कर दी गई है। ये वो एयर शो था जहां दुनिया भर के जहाज़ पार्टिसिपेट करते हैं, एरोबैटिक्स दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं और यहाँ पर दुनिया अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एयरक्राफ्ट और बेहतरीन पायलट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि यहीं पर उनको फिर आगे कस्टमर और क्लाइंट मिलते हैं जो उनसे वो उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ख़रीदते हैं। भारतीय त्यारे को लेटेस्ट होते हुए, जो कि उनका अपना तेजास बनाया हुआ था, जिसको वो राफेल का हम पल्ला भी कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी 60 से 65% इसके पुर्जे भारत में तैयार किए जाते हैं, इसके इंजन्स बाहर से आते हैं। सब कुछ बेहतरीन होने के बावजूद हादसा पेश कैसे आया, वजह क्या है? मेन वजह तो जो रिपोर्ट आएगी उस पर पता चलेगी, लेकिन हम आइडियाज़ लगा सकते हैं। हम जो एक्सपर्ट हैं वो इसको, जिस तरह से वो क्रैश हुआ, उसको तबाह होने की जो वीडियो हमने देखी उस पर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। जिस तरह जहाज़ की नोज़ डाउन हुई और फिर क्या ऐसी वजह बनी कि जो पायलट था एक्सपर्ट होने के बावजूद उसको पुल नहीं कर सका और जहाज़ तबाह हो गया। बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें जो मेन वजह समझ आती है वो आता है स्ट्रेस, प्रेशर। वो कहाँ से आता है? मोदी के सर पर जो जंगी जुनून सवार है, ये वो प्रेशर है जो अपने पायलट्स को प्रेशराइज़ करता है, जो अपने इंजीनियर्स को प्रेशराइज़ करता है, जो हर वक्त पाकिस्तान के साथ मुकाबले में लगा हुआ है, जिसको अमन की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। और यही हरकत पर ये जंगी जुनून मोदी का जो है बहुत सारी जानें ले चुका है, भारतीयों की, उनके पायलट्स की, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी इकॉनमी का लॉस कर चुका है। ज़ाहिर सी बात है, आज जहाज़ का तबाह होना, एक महंगा जहाज़ था, इकॉनमी को तो अच्छा खासा झटका लगता है, मईशत तो तबाह होती है। मार्का हक में जब पूरी तरह से इबरतनाक शिकस्त मिली और उसकी वजह से मोदी को, भारत को पूरी दुनिया में रसवाई का सामना है। ये इतना बड़ा प्रेशर है कि मोदी के हर वक्त सर पर ये सवार होता है कि हमने जीतना कैसे है, हमने अपना नाम कैसे वापस लेना है। भाई ऐसे थोड़ी लिया जा सकता है। आपने पहले बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो थी वो दुनिया की, आपने राफेल के नाम पर तबाह की, उनकी बदनामी की, भारत की बदनामी हुई, फिर भारतीय फ़िज़ाइया की बदनामी हुई, रसवाई हुई, और आज फिर क्या हुआ? वजह क्या थी? ये वही था जो आपके सर पे जंगी जुनून सवार है, जो आपने कहा कि ये ही एक मौका है जिसमें हम जो है, आप लोगों ने ऐसा परफॉर्म करना है कि पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप पाकिस्तान से बेहतर हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भी परफॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना महसूस की तरह, मार्का हक की तरह, यहाँ पर भी पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और दुबई एयर शो में जो हमारे JF-17 थंडर थे, जो हमारे जवान पायलट थे, वो दुनिया की आंखों के तारे बने रहे। और इसको देखने के लिए भारतीय फ़िज़ाइया के ऑफिसर्स और पायलट्स भी आए। उन्होंने हमारे JF-17 के साथ सेल्फियाँ भी ली, हमारे पायलट्स के साथ गपशप भी की, और एज़ यूजुअल हमने उनको वहाँ पर भी चाय भी पेश की। खैर, अभिनंदन का वाक़या हो या ये मई में होने वाली जंग हो जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो सदमा मोदी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बजाय इसके कि अमन की तरफ आए, वो उल्टा गलत रास्ते चुन रहे। और अपनी, अगर हम कहें कि पायलट का फॉल्ट था तो क्यों, वजह क्या हुई? क्या उससे वो मिसकैलकुलेशन हुई टाइम की, या फिर ड्यूरिंग एरोबैटिक करते हुए वो जहाज़ को संभाल नहीं पाए, या फिर अगर कोई मशीन की ख़राबी थी, जहाज़ की ख़राबी थी, तो पीछे फिर इंजीनियर्स थे। इंजीनियर्स पे क्या प्रेशर था कि वो प्रॉपर चेक नहीं कर पाए। और इतने बड़े शो में भेजे जाने वाले जहाज़ की कंडीशन ये थी कि वो परफॉर्म करते हुए गिरकर तबाह हो गया। सोचने की बात है। बहुत सारी जानें जो है ना वो पायलट्स अपनी दे चुके हैं भारतीय। अफसोस है हमें, इस इंसानी जान का नुकसान कहीं पर भी हो हमें अफसोस होता है। हमारी हमदर्दियाँ पायलट की फैमिली के साथ हैं,
ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر دے. ابھی بھی ہم کہیں گے مودی صاحب آپ مقابلے کرنے چھوڑیں, آپ جنگی جنون ختم کریں, آپ پاکستان کی عوام کی طرح I'm sure کہ بھارتی عوام بھی امن چاہتی ہے. آپ جو مرضی تخریب کاریاں کر لیں, آپ جتنی بڑی مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں, پریشر سے نہیں جذبوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. آپ نے دیکھ لی ہماری پاک فضائیہ, ہماری مسلح افواج, ہم یہی کہیں گے کہ آپ امن کی طرف آئیں, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.